बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और रब्बुल आलमीन की अता होने वाली नेमतों से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। हमेशा की तरह इस व्लॉग का आगाज़ भी एक अच्छी बात से होना चाहिए। वो अच्छी बात ये है, खुदा हर परिंदे को रिज़्क़ देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। हर परिंदे को रिज़्क़ हासिल करने के लिए ख़ुद कोशिश करनी पड़ती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान के लिए भी यही हुक्म फरमाया है कि मेहनत इंसान तो ख़ुद कर, उसका सिला मैं दूंगा। इंसान ये कहे कि मैं मेहनत भी ना करूं और मुझे उसका फल भी मिल जाए, ये नामुमकिन है, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो ये था आज का मैसेज। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे गांव में है। जिस तरह बड़े भट्टे होते हैं ना ईंटों वाले, इसी तरह छोटे पैमाने पर एक भट्टी बनाई गई है जिसमें ईंटें पकाई जाती हैं छोटी कैपेसिटी पे। तो वो आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह बनाई जाती हैं और कैसे वो काम करती हैं। वहाँ तक जाते हुए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये भी है 5-10 मिनट का सफ़र है। तब तक आप ये खेत देखें ना कितने मज़े के लग रहे हैं। ये किसान की मेहनत रंग ले आई है, बड़े ही मतलब बेहतरीन। अब इस पे हाथ फेरें तो ये देखें कितनी मज़े की आवाज़ आती है। आय हाय। जाते हुए रास्ते में ना मुझे इस तरह के खूबसूरत सा पौधा मिला है। पता नहीं मुझे ना ये किस चीज़ का है, लेकिन फूल बहुत प्यारे से नज़र आ रहे थे। आपको पता है तो मुझे बताइएगा कि ये किस चीज़ के फूल हैं। जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, ये भी उसी तरह की एक पहले पुरानी भट्टी हुआ करती थी। अब ये टूट चुकी है, अब इसके थोड़े से आसार बाकी हैं। ये भी काफ़ी पुरानी है। तो उसी तरह की एक और है, वो आपको दिखाता हूँ। अभी वो मतलब कि चल रही है। जिस जगह पे मैं आना चाह रहा था वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। ये आपको कुछ ईंटें दिखाता हूँ। ये वाली जिस तरह हम फर्श नहीं लगाते हैं उस टाइप की कुछ ईंटें पड़ी हैं। और इसके अलावा दूसरी ईंटें होती हैं, वो क्या कहते हैं दीवारों के लिए, वो भी हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये है जी वो ईंटें जिससे वो फर्श वगैरह बनाया जाता है। तो कुछ इस तरह की इनकी हालत है। इस तरफ इसको बनाते ऐसे हैं कि नीचे एक गहरा खड्डा निकालते हैं तकरीबन 10 से 15 फीट का। उसके ऊपर इस तरह के ये चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर इसके ऊपर ईंटें रख के कोई 10 से 15-20 हज़ार तक, मिनिमम 20 हज़ार तक इस पे ऊपर पकाई जा सकती हैं। इसके फिर दो साइड से रास्ता रखा जाता है आग जलाने के लिए। तो फिर दोनों साइडों से आग जलाई जाती है। जब तक आग इनके ऊपर नहीं पहुँच पाती ईंटों के, तो तब तक आग जलाते रहते हैं। जब आग ऊपर आ जाती है, मतलब कि ये जो दीवारें देख रहे हैं इसकी ऊपर वाली साइड तक पहुंच जाती है, तब आग को बंद कर देते हैं। उसके बाद ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद 10-15 दिन के बाद जब आग ठंडी हो जाती है जो नीचे पड़ी होती है, तो आग जलाने के लिए इस तरह का कुछ साइज़ रखा जाता है। यहाँ से लकड़ियाँ वगैरह इसके अंदर डाली जाती हैं। तो नीचे काफ़ी गहरा खड्डा से है, तो उसमें जमा होती रहती हैं, जलती रहती हैं, तो आग ज़्यादा जमा हो जाती है। इसी तरह दूसरी जलाने वाली साइड ये है। इसको फ़िलहाल बंद किया हुआ है कि इस वजह से कोई जानवर या कोई बकरी वगैरह इसके अंदर ना चली जाए, तो इस तरह कोई हादसा पेश ना आए। ये जो सामने ईंटें पड़ी आप देख रही हैं, इसी भट्टी की पकाई हुई हैं।
تو پکا پکا کے یہاں باہر جمع کرتے رہے ہیں. اب جب بھی کوئی چیز بنانی ہو بلڈنگ وغیرہ تو جتنی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں سے ہم لے جاتے ہیں. بھٹی کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ تو کچی بنائی جاتی ہیں، لیکن آگ جلا جلا کے تو یہ پھر پکی ہو جاتی ہیں. تو یہ بات ہے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں کہ گاؤں میں اینٹوں کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کیا کیا جگاڑ لگائے جاتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ.